मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन का मतलब है मृदा समुद्री तटों पर लहरों और ज्वार भाटों की क्रिया के कारण बहुत बड़ा भाग टूट करके समुद्र में विलीन हो जाता है, या जल के द्वारा, वायु के द्वारा, या हिमानी के द्वारा जो चट्टानी कण होते हैं वो टूट करके अलग हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यानी कि जो मिट्टी की ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह पर से जो पदार्थ हैं वो पदार्थ अलग होते हैं और अलग होकर के वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न कारणों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये जो क्रिया है ये क्रिया कहलाती है मृदा अपरदन। तो इसी तरह से यानी कि अपरदन जो है वर्षा है, हिमानी है, वायु है, इनके आधार पर निर्भर करता है। यानी कि जब तेज़ गति से बरसात होती है तो चट्टानों की ऊपरी सतह पर जो है वो प्रभाव पड़ता है, और चट्टानों की ऊपरी सतह पर प्रभाव पड़ने के कारण जो है जो चट्टानों के कण होते हैं वो असंगठित हो जाते हैं, और जो चट्टानों के कण असंगठित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो चट्टानी कण होते हैं वो टूट करके बह जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वो जो क्रिया है वो क्रिया कहलाती है अपरदन। अपरदन मिट्टी का कटाव है, भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन कहा जाता है। और ऐसी जगह पर ना कोई घास, ना कोई पौधे, ना मिट्टी के तत्वों के अंतर्गत यानी कि अनुपजाऊ भूमि के रूप में या मृत मिट्टी के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, वो अपरदन कहलाता है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ कोई भी पेड़ पौधा या घास ना हो, वहाँ की मिट्टी भी पानी के साथ कट करके आगे बढ़ जाती है, वो मृदा अपरदन है। अपरदन इरोजन वह प्राकृतिक क्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और खंडन होता है। परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थ जल के द्वारा, वायु के द्वारा विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका जो आनंद यानी कि परिवर्तित होना है वो इरोजन कहलाता है। Erosion the natural process by which rocks the transfer process of fermentation, and as a result came loss substance in water, wind, and so no wind water and glacial and oceanic waves are prominent in erosion process। यानी कि समुद्री सतह पर जल के माध्यम से या हवा के माध्यम से, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, सागरीय सतहों के माध्यम से जो तट है वो प्रभावित होते हैं और उनमें कटाव होता है। कटाव होने के कारण इन चट्टानों के जो तट हैं वो अलग हो जाते हैं। ड्यू टू एक्शन ऑफ वेव्स एंड टाइड ऑफ द विच parts of the earth break and marry in the sea apart from mud of soft rocks, and hard rocks also undergo weathering slowly. Rain and forest are also helpful in this activity of dissolved gases in rainwater chemical action as a result of link a weathering of rocks. Such water settles into the ground and dissolve a fraction of the more solid material and thus dissolve the dissolved substance। यानी कि जो वर्षा है, वर्षा के माध्यम से या रासायनिक
प्रतिक्रियाओं के माध्यम से चट्टानें विघटित होती हैं और विघटित होकर के वो वहाँ से अलग हो जाती हैं और अलग होने पर ही वो यानी कि अपरदन की क्रिया प्रभावित होती है। धीमे धीमे जो बरसात होती है उसके माध्यम से भी चट्टानें विघटित हो जाती है। रेन वाटर्स शुड सो एंड forest constantly eroded the land, and this way the broken parts keep reaching from the drains or small rivers to the big rivers and from them of the sea। यानी कि छोटी बड़ी जो नदियाँ हैं वो छोटी बड़ियाँ वहाँ धरातल के विभिन्न पार्ट्सों को तोड़ते हुए वो बहती हैं और समुद्र के अंदर आकर के रह जाती हैं। तो इस तरह से जो ये छोटे मोटे जो कण होते हैं, छोटे मोटे कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो क्रिया है तो वही अपरदन कहलाती है। बाई कटिंग द रिवर्स एंड अदर फ्लोइंग वाटर इट एंड वाटरलैंड्स, जो नदियाँ हैं इन नदियों के माध्यम से तटीय जो क्षेत्र हैं तटीय क्षेत्रों के का कटाव होता है और कटाव के माध्यम से जो पदार्थ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। Soil research of sea a very big result and works of bridge of the sea. The water feeling in the sea contains various types of dissolved salts exactly। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के खनिज लवण हैं वो खनिज लवण भी इन नदियों के माध्यम से भाग के ले जाए जाते हैं। जो भी समुद्री लवणता सिलेंड्री जो पाई जाती है वो भी इसी के कारण ही पाई जाती है। In Earth province where vegetation is not covered, the air crisis emissions sand from one place of another. Thus, the sand of the Sahara Desert reaches its land suddenly across ocean on side and the coastline and Nigeria on the other sand blow by air cuts of soft parts the rocks of high rocks and changes their shapes and material flowing water they always push from the top to bottom but to soil which is given by air can also go from the bottom of the high places। यानी कि जो विभिन्न सागरीय सतह हैं सागरीय सतह में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के माध्यम से चट्टानी जो सतह है चट्टानी सतह अपरदित हो जाती है और कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो अपचय कहलाती है और अपचय जो है यानी कि बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने पर कई उनके अंतर्गत हो सकता है। यानी कि अपरदन जो है वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल पवन इत्यादि प्रक्रमक द्वारा स्थानांतरण होता है। और अपरदन के प्रक्रमों में वायु तथा हिमनद और सागरीय लहरें जो होती हैं इन लहरों के माध्यम से चट्टानों का विघटन होता है और विघटित होकर के जमीनी स्थान पर पहुंच जाती है। तो इस तरह की जो क्रिया है वो अपरदन की क्रिया कहलाती है। तो अपरदन जो है अपरदन विभिन्न चट्टानी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होना या ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया जो है वो अपरदन कहलाती है। यानी कि डिफरेंट भिन्न जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित जो है वो अपरदन कहलाता है।